ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 विषय सांख्यिकी लेसन नंबर 3 केंद्रीय स्थिति के माप। उसमें आएगा गुणोत्तर माध्य। अपने माध्य देखा, अब गुणोत्तर माध्य के बारे में देखेंगे कि समय के साथ बदलते चल का अध्ययन कर रहे हो। यदि हमें चल के परिवर्तन का औसत दर ज्ञात करना हो तब समांतर माध्य का उपयोग हितकारक नहीं होगा। ये उदाहरण दिया है कि एक वस्तु का मूल्य 200 रुपया है। यदि एक महीने के पश्चात मूल्य में 50% की वृद्धि और दूसरे महीने के पश्चात 25% की वृद्धि हुई हो तो क्रमानुसार आने वाले महीनों में उसका मूल्य 200 गुणा 150 बटे में 100 करेंगे तो 300 और 300 का 125 तो 375 होगा। इसलिए 2 मास के प्रतिशतता मूल्य का औसत समांतर माध्य का उपयोग करके प्राप्त करें तो 150 125 बटे में 2 करेंगे तो 137.5 होगा। ये औसत का उपयोग करके हम 2 मास पश्चात का मूल्य ज्ञात करें तो 200 गुणा 137.5 बटे में 100 गुणा 137.5 बटे में 100 तो कितना आएगा 378.18 होगा। यानी पूर्व गणना के मूल्य 375 जितना नहीं है, उसके अंदर वृद्धि हो गई है। 375 378 हो गया है। यानी कि एक अन्य औसत अधिक उपयोगी सिद्ध होता है जिसे अपने गुणोत्तर माध्य कहते हैं। अपने गुणोत्तर माध्य के अंदर इतना ही ध्यान रखना तुमको कि गुणोत्तर n धन अवलोकनों का गुणाकार का nवा मूल्य को गुणोत्तर माध्य कहते हैं। अपने गुणोत्तर माध्य को g द्वारा दर्शाता है। अपने n अवलोकन यानी x1 x2 डैश डैश xn यानी गुणोत्तर माध्य g बराबर वर्गमूल में x1 x2 x3 x4 जो भी हो इतना लेने का अवलोकन और जितने अवलोकन हो उसको n द्वारा दर्शाने का, 3 अवलोकन उसको बार 3 दर्शाने का। यानी उदाहरण के लिए गुणोत्तर माध्य की गणना करें तो 150 और 125 ये 2 संख्याएं प्रतिशत भाव दर्शाती है जिनका गुणोत्तर माध्य g ज्ञात करना है। तो अपने गुणोत्तर माध्य g ज्ञात करना हो तो क्या करने का, वर्गमूल के अंदर अपने 150 गुणा 125 तो अपने 150 गुणा 125 करेंगे तो अपने पास में 18,750 आएगा। ये जो 18,750 है उसका तुम वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल तुम्हारा कैल्शियम में वर्गमूल का निशान पे दबाने का तो तुम लोगों को 136.93 मिलेगा। पहले दोनों संख्या का गुणा करने का, 150 गुणा 125 करने का, जो आंसर आवे उसको वर्गमूल का निशान जहाँ दिया है कैल्सी में वहाँ पे कैलकुलेटर में वर्गमूल के निशान पर लगा देने का तो संख्या मिल जाएगी। यानी औसत का उपयोग करके 2 मास पश्चात वस्तु का मूल्य 200 गुणा 136.93 बटे में 100 तो 375 रुपया होगा, जो पूर्व गणना किए मूल्य जितना ही है। यानी कि यहाँ पर सभी अवलोकनों का मूल्य समान हो तो अपने x बार बराबर g मिलता है। अब अपने जो उदाहरण नंबर 14 देखें तो एक विस्तार की जनसंख्या में 4 वर्षों में क्रमशः 15%, 18%, 13%, 20% की वृद्धि हुई हो तो जनसंख्या वृद्धि के दर की औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि के मूल्य प्रतिशत में दिया है, इसलिए औसत है तो गुणोत्तर माध्य का परिगणन के लिए अपने पहली 15% है तो उसको x1 बराबर 100 प्लस 15 करो तो 115 हो जाएगा। अपने प्रतिशत जो होता है तो हमेशा 100 से आता है तो 100 प्लस 15 वृद्धि हुई है तो 100 के अंदर 15 प्लस करो तो 115। फिर दूसरा जो है तुम्हारा दूसरा वर्ष को x2 माना है तो 100 प्लस 13 पहले 113 हो जाएगा। फिर तीसरा जो है अपने दूसरा है 18 है तो 18 100 प्लस 18 तो 118 हो जाएगा। और तीसरा है 100 प्लस 13 तो 113 हो जाएगा।
और चौथा वर्ष से उसमें 20% वृद्धि होती है, तो 100 + 20 = 120 हो जाएगा। यानी अपने x1, x2, x3, x4 ज्ञात किया। यहाँ 4 वर्ष है, तो n बराबर कितना मिलेगा अपने को? n बराबर 4 मिलेगा। अब अपने सूत्र के अंदर g बराबर वर्गमूल में x1, x2, x3, x4 गुणा में लिख देंगे, और वर्गमूल के बाहर जो 4 लिखेंगे, 4 वर्सेस के 4 लिखा। अब अपने जो संख्या लिखी है वो लिख देंगे। अपने किया 115 गुणा 118 गुणा 113 गुणा 120। अब इसका सबका गुणा करना है। अपने 115 गुणा 118 करेंगे, फिर 113, फिर 120। तो तुम्हारे पास में कितना आता है? 18, 40, 0, 9, 2, 000। ये जो संख्या आई उसमें अपने वर्गमूल, एक वर्गमूल 2 होता तो एक ही बार वर्गमूल निकालते। अभी यहाँ पर वर्गमूल का एक बार निशान करेंगे तो तुम्हारे को मिलेगा 13,564.999 मिलता है। तो उसको वापस तुम वर्गमूल करोगे तो तुमको 116.4746 आता है। पीछे ही रेले 47 हो जाएगा। 4 बार ऊपर 4 संख्या हो तो वर्गमूल का निशान 2 बार करने का तो संख्या मिलेगी। अब दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 2 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 4 गुनी हो तो वे दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मानने की कि छोटी संख्या x1 बराबर a और उसके दूसरी संख्या 4 गुनी अधिक है, तो x2 बराबर a बराबर a, पहली छोटी संख्या a तो उसका 4 गुना करेंगे तो 4a हो जाएगा। तो ये x2 बराबर 4a हो गया। तो g बराबर अपने को दिया है 2। गुणोत्तर माध्य तुमको g बराबर 2 दिया हुआ है। सूत्र के अंदर कीमत डालेंगे तो g बराबर वर्गमूल में x1 गुणा x2। अब 2 संख्या तो वर्गमूल के बाहर 2 लिखने का नहीं, तो अपने g बराबर 2 लिखा, x1 बराबर a, x2 बराबर 4a। तो अपने गुणा के अंदर 4a का स्क्वायर, वर्गमूल में 4a का स्क्वायर हो गया। अब तुमको उसको वर्गमूल का निशान हटाना हो तो 4a स्क्वायर है तो 4a गुणा 2 ऊपर लो घात में 2, और वर्गमूल की कीमत 1/2 आती है। तो 2 और 2 चला गया और 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, એટલે 2a मिलेगा। अपने 2 गुणा 2 करो, ऐसे 2 करोगे तो अभी उसका 2 मिल जाएगा। मतलब 2 बराबर 2a। तो a ज्ञात करना है तो 2 को 2 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। कि a बराबर कितना मिला? a मिला। अपने यहाँ पे a बराबर यानी x1 बराबर 1 और x2 बराबर 4 है। 4 है तो एक ही कीमत डाल देंगे, 4 गुणा 1 करेंगे तो 4 होगा। अब उदाहरण नंबर 16 है, जो दो संख्याएं 9 और 16 का समांतर एवं गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। x बार ग्रेटर देन g। अपने पास में x1 कितना है? 9 है। x2 कितना है? 16 है। और n दो संख्या है એટલે n बराबर 2। अपने समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो x बार बराबर सिग्मा x बटे में n। अपने 9 और 16 की जोड़ करेंगे और बटे में 2 लेंगे। दो संख्या है तो 9 + 16 यानी 25। 25 को 2 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 12.5। तो समांतर माध्य तुमको कितना मिला? 12.5। अब गुणोत्तर माध्य बोला है तो गुणोत्तर माध्य के अंदर क्या करने का तुमको? g बराबर वर्गमूल में x1 गुणा x2। x1 की कीमत 9 है और x2 की कीमत 16 है। 9 गुणा 16 करोगे तो 144 आएगा, जो वर्गमूल में 144। तो अपने वर्गमूल का निशान लगा दो तो कितना मिलेगा? 12। यानी गुणोत्तर माध्य कितना मिला? g बराबर 12। यहाँ पे बताया गया कि x बार ग्रेटर देन g।
यानी एक्स बार की कीमत अधिक है गुणोत्तर माध्य से। अब तुम लोग को गुणोत्तर माध्य के गुण और अवगुण बोला हुआ है, तो उसमें क्या है कि परिभाषा निश्चित होती है, सभी अवलोकन का उपयोग किया जाता है, बेसिक क्रियाओं के लिए योग्य मानी जाती है और अत्यंत बड़े एवं अत्यंत छोटे अवलोकनों का प्रभाव अनुपात में कम होता है। अब गुणोत्तर माध्य के दोष के अंदर क्या है कि सभी अवलोकन के मूल्य धन हो तभी गुणोत्तर माध्य का परिगणन संभव है, यानी संख्या प्लस में होनी चाहिए। गणना का कार्य कठिन होता है क्योंकि गणना जो वर्गमूल करना हो तो ईजी है, लेकिन जो 4 घात 8 घात हो तो गणना करने की अधिक समय जाता है और अवलोकनों की संख्या अधिक होने की अवस्था में उसकी गणना अत्यंत कठिन बन जाती है। अपने सादे 3.3 दिया है जो तुम लोगों को किताब में दिया हुआ है। स्वाध्याय 3.3 करने का, अब स्थानीय औसत के माप में अपने मध्य का, चतुर्थक, दशांशक और शतांशक, अपने माध्य सीखा, गुणोत्तर माध्य सीखा। अब औसत अवलोकन औसत के आसपास वितरित हो और उसमें अत्यंत बड़े और छोटे अवलोकन न आए हुए हो तो माध्य योग्य माना जाता है, और यदि यह शर्त लागू न होती हो तो माध्य द्वारा दी गई सूचना के अवलोकनों का इतना योग्य प्रतीत नहीं मिलता है, ऐसा कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में एक अन्य औसत अधिक योग्य माना जाता है जिसे मध्य का कहते हैं। मध्य का के अलावा अपने चतुर्थक, दशांश और शतांशक भी स्थानीय मापों में आता है। अपने यहाँ पे अभी सिर्फ मध्यका के बारे में ही समझेंगे। अपने जो इसमें दिए गए चर के मूल्य को क्रम में गठन करने से एक निश्चित स्थान पर आए अवलोकनों का उपयोग करके मध्य का, चतुर्थक, दशांशक, शतांशक के मूल्य अपने ज्ञात कर सकते। अपने जब माध्य ज्ञात करते थे तो उसके अंदर अवलोकनों को चढ़ते के उतरते क्रम में गठित करना नहीं पड़ता था, लेकिन अब जब मध्य का यानी एम ज्ञात करेंगे तो उसकी परिभाषा देखें तो जो भी सूचना दी गई है तुमको उसको पहले चढ़ते क्रम में या उतरते क्रम में गठित करके उसके मध्य में आए अवलोकन के मूल्य को मध्यका के रूप में परिभाषित किया जाता है। उसको अपने किसके द्वारा दर्शाते हैं? इसको एम द्वारा दर्शाया जाता है और सूचना में 50% अवलोकन का मूल्य मध्यका से अधिक और 50% अवलोकन का मूल्य मध्यका से कम होता है। अब उसमें गणना के अंदर मध्यका की गणना में अवर्गीकृत सूचना दी हो तो जब अवर्गीकृत सूचना दी हो उसको भी अपने अवलोकनों को चढ़ते या उतरते क्रम में तो गठित तो करना ही पड़ेगा। एन भी दिया है, अपने सूत्र है कि m बराबर n+1/2 वा अवलोकन मूल्य, ये वा अवलोकन मूल्य सब में लिखना पड़ता है। तो अपने यहाँ पे जो दी गई सूचना में 15 अवलोकन हो और वे चढ़ते उतरते क्रम में हो तो अपने n कितना है? 15 है और +1 कर देंगे तो 16 हो गया। 16 को 2 से भाग दिए तो 8 हो गया। तो जो अपने चढ़ते उतरते क्रम में जो संख्या गठित की है उसमें जो 8वां अवलोकन मूल्य जो होता है वो उसका m बन जाता है। अब मानो कि 20 अवलोकन दिया है तो सूत्र एक ही है, m बराबर n+1/2। तो अपने क्या करने का, n बराबर 20 और 1 लिखे तो 21 को 2 से भाग देंगे तो कितना आता है? 10.5 आता है। अब जब पॉइंट में संख्या आवे तो क्या करने का, 10वां और 11वें में से दोनों अवलोकनों केंद्र में ऐसा कर उस किस्से में अपने मध्य का दोनों को केंद्रीय मूल्यों के मध्यका के रूप में लेंगे, यानी कि उसकी गणना करेंगे, उसको 2 से भाग दे देंगे। अब सवाल करेंगे तो उसमें समझ में आएगा। अब देखो उदाहरण नंबर 17 के अंदर अलग अलग सप्ताह में एक फैक्ट्री में उत्पादित इकाइयों की संख्या दी हुई है 80, 85, 90, 92, 68, 80, 72, 63, 55। अपने मध्य का यानी m ज्ञात करना है
तो पहले अपने अवलोकनों को क्या करेंगे, चढ़ते क्रम में कौन सी संख्या आती है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या पे जाने का है। कोई बोलता है मेरे को उतरती संख्या से जाना है तो बड़ी संख्या लिखो और फिर उसे छोटी लिखो। अपने चढ़ते क्रम में जाएंगे तो सबसे छोटी संख्या 55, उसके बाद में 63, उसके बाद में 68, उसके बाद में 72, फिर 80, फिर वापस 80, 85, 90 और 92, 92। अपने कुल कितनी संख्या है वो देखो पहले। 9 संख्या दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अपने n कितना मिला, 9। तो अपने सूत्र पता है मध्य का, m बराबर n+1/2 अवलोकन व अवलोकन मूल्य। अब अपने n तो पता चला है कि 9 है, तो 9 + 1 करो, बटे में 2 करो। 9 + 1 10, 10 को 2 से भाग दे दो तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5वां अवलोकन मूल्य, ये आंसर नहीं है तुम्हारा 5वां अवलोकन। 5वां अवलोकन अपने जो संख्या चलते क्रम में डाली, वो 5वें नंबर पे कौन सी संख्या आती है, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर 80 संख्या आती है। तो मध्य का कितनी मिली, 80 मिला। यानी केंद्रीय के फैक्टरी के उत्पादन की मध्य का 80 इकाई है। अब 18वां उदाहरण, एक रेकड़ी वाले के अंतिम 10 दिनों का लाभ रुपयों में दिया हुआ है। लाभ की मध्य का ज्ञात कीजिए। अब अपने संख्या लिखी हुई है, देखो कितने 10 दिनों का है। तो अपने पहले संख्या को चढ़ते क्रम में डालेंगे। चढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या है 249, फिर 255.5, फिर 257, फिर 258.5, 260, 261.5, 262.5, 264, 265, 267। तो अपने m ज्ञात करना है, तो m बराबर n+1/2 व अवलोकन मूल्य। अब 10 + 1/2, तो 11 को 2 से भाग दो। तो 11 को 2 से भाग दिया तो कितना आएगा, 5.5। अब यहाँ समझो कि 5.5 आया, तो अपने क्या करने का, 5वां अवलोकन और छठा अवलोकन। 5वां अवलोकन कौन सा है अपने पास में, 1 2 3 4 5। 5वां अवलोकन 260 है और छठा अवलोकन 261.5 है। तो ये दोनों की जोड़ करो, 260 + 261.5 बटे में 2। तो पहले क्या करो, 260 + 261.5, तो 521.5 आया। उसको तुम 2 से भाग दे दो, भाग दिया तो 260.75 मिला। तो रेकड़ी वाले का दैनिक लाभ की मध्य का 260.75 है। अब आगे दिया है उदाहरण नंबर 19 के अंदर, एक ऑफिस में 11 कर्मचारी हैं। उनमें से सबसे कम वेतन पाने वाले 7 कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपयों में 4500, 2100, 3400, 3600, 2500, 4200, 1500 है और समग्र कर्मचारी के मासिक वेतन की मध्य का ज्ञात करनी है। तो अपने यहाँ देखो, पहले तो कुल कितने कर्मचारी है, 11 कर्मचारी है। अब 11 कर्मचारी है तो अपने 4 कर्मचारियों का मासिक वेतन अज्ञात है, पता है नहीं। यहाँ पे 4 कर्मचारियों का वेतन नहीं मालूम है, क्योंकि 7 का दिया हुआ है तो 4 का नहीं, तो उसको 4 को क्या मानेंगे, अपने मूलाक्षर में अल्फ़ाबेट में मान लेंगे, अज्ञात संख्या मानेंगे कि ABCD। यह 4 मूल्य दिए गए अवलोकनों से बड़े हैं, क्योंकि वे सबसे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी के वेतन के मूल्य है। इसलिए तुम लोगों को क्या करना, पहले ये जो संख्या 15 चढ़ते क्रम में डाले तो 1500, 2100, 2500, 3400, 3600, 4200, 4500, फिर ABCD लिखेंगे। कुल n बराबर 11। तो m ज्ञात करके n+1/2 व अवलोकन मूल्य। तो 11 + 1 तो 12, 12 को 2 से भाग दो तो छठा अवलोकन मूल्य। तो अपने छठा अवलोकन मूल्य कौन सा आता है, 1 2 3 4 5 और 6। तो 4200 आया, जो कर्मचारियों के मासिक वेतन की मध्य का 4200 दिया है। अब अपने वर्गीकृत सूचना के लिए असतत आवृत्ति वितरण के लिए लेंगे, तो
चलते क्रम में x1 x2 को आवृत्ति को f1 f2 f के द्वारा। अब यहाँ पे जब असतत आवृत्ति वितरण के लिए हो तो क्या करने का कि m बराबर n प्लस 1/2 अवलोकन मूल्य लेंगे। n को f1 f2 f3 आवृत्ति और x1 x2 मूल्य x1 x2 x3। अपने उदाहरण नंबर 20 में देखेंगे तो समझ में आएगा कि अपने विद्यार्थियों के अनुपस्थिति दिनों की संख्या दी हुई है 0 1 2 3 4 5 और विद्यार्थी की संख्या f दी है 8 12 18 9 5 1 53। अब तुम लोगों को कुल टोटल आया 53। अब CFI ढूंढने की है तो एक कोष्टक सीधा ऐसे भी डाल सकते हैं 0 1 2 3 4 5 ऐसे डाल सकते हैं। फिर 8 12 खड़ा कोष्टक में भी डाल सकते हैं और फिर अपने विद्यार्थी की संख्या जो CFI ज्ञात करने तो पहले का 8 ही रहेगा। फिर 8 के अंदर 12 प्लस करो। 8 के अंदर 12 प्लस कर कितना आएगा 20 आएगा। 20 के अंदर 18 प्लस कर दो तो 38 आया। 38 के अंदर 9 प्लस करो तो 47। 47 के अंदर 5 प्लस करो तो 52। 52 के अंदर 1 प्लस करो तो 53। यानी कुल संख्या तुमको 53 मिल गई। अब मध्य का m बराबर n प्लस 1/2 व अवलोकन मूल्य। अब अवर्गीकृत सूचना के अंदर CFI ढूंढ के अपने 53 के अंदर जो कुल संख्या 53 आई 53 के अंदर 1 जोड़ो 54 को 2 से भाग दे दो। 54 को 2 से भाग देने पे 27वां अवलोकन मूल्य। अब अपने यहाँ 27वें 21 से 38 के मूल्य तक है अपने पास में। तो अवलोकन मूल्य कौन सा आएगा 27वां। अपने यहाँ पर 27 इसमें आता है अनुपस्थित दिनों की संख्या 2 है। 38 के अंदर 27 आता है क्योंकि यहाँ आवृत्ति में 21वें से 38वें मूल्य तक के अवलोकन मूल्य 2 है। यानी 21 से 38 का अवलोकन मूल्य 2 है। तो अपने m बराबर कितना मिलेगा 2 दिन। m बराबर 2 मिलेगा 2 दिन। अब 22वां उदाहरण भी वैसा ही है। 21वां उदाहरण भी वैसा ही है। अब उसमें क्या दिया है विविध टाइप द्वारा एक रिपोर्ट टाइप करने में लगे समय को निम्नानुसार टाइपिंग दिया है। उसका मध्य का गणना करने की है। अपने समय दिया है 10 मिनट 11 मिनट 12 13 14 मिनट। टाइपिंग की संख्या दी है 5 7 8 15 5। अपने CFI ढूंढने की मध्य का में हमेशा CFI ही ढूंढी जाती है, ये याद रखने का। अब 5 तो रहा, फिर 5 के अंदर 7 जोड़ो 12 हो गया। 12 के अंदर 8 जोड़ो 20 हो जाएगा। 20 के अंदर 15 जोड़ो 35 हो जाएगा। 35 के अंदर 5 जोड़ो तो 40 हो जाएगा। अब अपने यहाँ पे जो n बराबर 40 अब ये मध्य का ज्ञात करनी है। m बराबर n प्लस 1/2 व अवलोकन मूल्य। अपने पास में n कितना आया 40। 40 के अंदर 1 प्लस करो तो 41। 41 को 2 से भाग दो तो 20.5 व अवलोकन मूल्य। यहाँ पे 20.5 अवलोकन मूल्य यानी 20वां अवलोकन मूल्य कितना है 20वां अवलोकन मूल्य और 21वां अवलोकन मूल्य। अपने 20 और 21 के लिए अपने गणना करने के लिए तुम लोगों को 13वें से 20वें अवलोकन का मूल्य देखने का है। 13 से 20 तो यहाँ पे कितना है 13 में 12 और 13 लेने का। ये जो टाइपिंग की संख्या लिखी है 12 प्लस 13 अवलोकन क्रमशः 20 और 22वां अवलोकन मूल्य 20 और 20 12 में है और 21वां 13 में आता है। इसलिए 12 प्लस 13 किया तो 25 को 2 से भाग दिया तो 12.5 मिला। तो मध्य का 12.5 मिनट हो जाएगी। ये अपने असतत आवृत्ति वितरण के लिए मध्य का थी। अब जो सतत आवृत्ति वितरण के लिए मध्य का ज्ञात करनी हो तो मैं सूत्र ही समझाती हूँ कि सूत्र के अंदर समझने से तुरंत समझ में आ जाता है कि एक तो संख्या को चढ़ते क्रम में तो कंपलसरी डालनी पड़ती है और उसका सूत्र के अंदर अपने चेक मध्य का m बराबर l प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे में f इंटू सी। l प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे में f इंटू सी। હવે l बराबर मध्य का वर्ग की अध सीमा
एन अपॉन टू एटले एन जो उसको 2 से भाग देना। सी एफ आई यानी मध्यका वर्ग के पहले के वर्ग की संचय आवृत्ति, और एफ यानी मध्यका वर्ग की वर्ग लंबाई, और सी ए मध्यका वर्ग की वर्ग लंबाई। अब जो उदाहरण नंबर 22 दिया है तुमको, तो चेक की एक बैंक में प्रतिदिन जमा किए गए चेक की संख्या का आवृत्ति वितरण निम्नानुसार है। चेक की संख्या 0 से 39, 40 से 69, 80 से 119, 120 से 159, 160 से 199, और दिनों की संख्या दी है 2, 14, 23, 7 और 4। तो 0 से 39 में दिनों की संख्या 2, 40 से 79 में 14, 80 से 119 23, 120 से 159 7 और 160 से 199 4। अब संचय आवृत्ति करेंगे तो 0 से 39 में 2 रहेगा, 2 के अंदर 14 प्लस करोगे 16 होगा, 16 के अंदर 23 प्लस करो, 39 के 7 प्लस करो, 46 के 4 प्लस करो, 50। अब अपने सूत्र के अंदर कीमत डालेंगे कि पता है कि m बराबर l प्लस n अपॉन 2 माइनस सी ए बटे में एफ इंटू सी। अपने n अपने पास में जो कितना मिला है 50, तो n ज्ञात करने के लिए 50 को 2 से भाग दो तो कितना मिलेगा 25। तो अपने 25वां अवलोकन किस में आता है? यहाँ तुम लोग CFI में देखोगे तो 39 के अंदर तुम्हारा 25वां अवलोकन आएगा। तो L कितनी बन जाती है? तुमको यहाँ 80 है, क्योंकि समावेशी आवृत्ति वितरण, इसलिए 80 में से 0.5 माइनस करो, એટલે 79.5 लेने का, प्लस अपने 25 से पहले की आवृत्ति कितनी दी है तुमको? 25 n अपॉन 2 तो 25 ले लिया। CFI कितनी है तो उसके पहले की लेने की 16, और बटे में F आएगा जिसमें वर्ग में आया वो 23, उसको 23 लेंगे, गुणा अपने जो वर्ग लंबाई है, अंतराल है 0 से 39, ले 40 वर्ग लंबाई जाएगी, क्योंकि 40 39 का समावेश उसमें ही होगा। तो 79.5 प्लस 25 में से 16 गया तो 9 बटे में 23 गुणा 40। अब 9 को 79.5 प्लस 9 को 40 से गुणा करो, 9 गुणा 40 तो 360। 360 को अपने 23 से भाग दे देंगे तो 15.65। 15.65 के अंदर 79.5 प्लस करो तो कितना आएगा 95.15। जो जमा किए चेकों की मध्यका कितनी 95.15 रहेगी। अब आगे जो दिया हुआ है तुमको 23वां उदाहरण, 275 परिवार द्वारा मासिक पेट्रोल खर्च की तुलना की सूचना के लिए निम्न कोष्ठक से परिवारों में पेट्रोल खर्च की मध्यका ज्ञात करनी है। पेट्रोल खर्च 200 से कम, 200 तक, 400 तक, 600 तक, 800 तक, 1000 तक, 1200 तक। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पे खर्चों की संख्या में पहले 200 तक का रखेंगे, फिर 200 से 400 कर देंगे, फिर 400 से 600 करेंगे, 600 से 800, 800 से 1000, 1000 से 1200, 200 का डिफरेंस रखा है। अब परिवार की संख्या 200 तक में 2, 200 से 400 में 8 में से 2 माइनस करने का, 8 में से 400 तक है ना, तो अपने 200 से 400 लिया तो 8 में से 2 माइनस करो तो 6, फिर 17 में से 8 तो 9, 32 में से 17 तो 15, 57 में से 32 25, 75 में से 57 तो 18। ये अपने ढूंढनी पड़ेगी संख्या। फिर CFI ढूंढोगे तो CFI अपने को दी हुई है, वो CFI वही लिख दिया। परिवार की संख्या 2 के अंदर 6 डाला तो 8 हो गया था, 8 के अंदर 9 डाला 17, 17 के 15 डाला 32, 32 के अंदर 25 डाला 57, 57 के अंदर 18 डाला तो 75। अब अपने सूत्र में कीमत डाल देंगे। अपने n पता है कि 75 है, तो 75 को 2 से भाग दे दो तो 37.5 अवलोकन आता है। अपने पहले अपने n ढूंढे, n दिया हुआ है तो n अपॉन 2 ढूंढना है, तो n अपॉन 2 बराबर 75 बटे में 2, 75 भागा 2 करेंगे तो कितना 37.5 आएगा। अब 37.5 किस में आता है
तो 800 से 1000 में आता है आवृत्ति में। CFI में देखने का, CFI में देखोगे तो 800 से 1000 में आएगा, जो L अपने मिलेगा 800। अपने L बराबर 800 मिल गया, तो N/2 कितना है तुम्हारे पास में 37.5 अपने ज्ञात किया। और CFI कितना लेंगे, तो CFI उसके पहले की जो आवृत्ति है उसको लेंगे, यानी 32, और उसके सामने की F मतलब क्या कि जिसमें जिस संख्या में वो आया हुआ उसके सामने ऊपर जो लिखी है 25, तो 25 लेंगे। अब वर्ग लंबाई कितनी है, 200 है, क्योंकि 200 से 400, 400 600 क्या है, तो 200 वर्ग लंबाई C 200 है। अब तीसरा स्टेप में L बराबर 800 और 37.5 में से 32 माइनस करोगे तो 5.5 आएगा। अब 5.5 को तुम 200 से गुणा कर दो, 5.5 गुणा 200 है 1100, 1100 को 25 से भाग दे दो तो कितना आएगा 44, 44 के अंदर 800 प्लस कर दो तो 844 आएगा। यानी मध्य का पेट्रोल खर्च की मध्य का 844 है। अब 24वां उदाहरण है कि 24वें उदाहरण के अंदर ये से कम से तक था, अब ये से अधिक वाला है। अपने एक शहर के विविध दिनों में मापे गए हवा प्रदूषण का स्तर, निम्न सारे प्रदूषण के स्तर मध्य का ज्ञात कीजिए। प्रदूषण का स्तर 250 या उससे अधिक, 270 से अधिक, 290 से 200, 310, 320, 330, 340 से अधिक। तो अपने पहले तो वर्ग लंबाई बनानी पड़ेगी। से अधिक प्रकार की संचय आवृत्ति और पर से कम प्रकार की संचय आवृत्ति, यानी 250 से 270 तक, 270 से 290, 290 से 300, 300 से 320, 320 से 300, 320 से 330, 330 से 340, 340 से अधिक। अब यहाँ पर दिनों की संख्या के अंदर तुम लोगों को 150 में से 133 माइनस करो तो 17, फिर 133 में से 108 को माइनस करो तो 25 आएगा, फिर 108 में से 76 माइनस करो 32 आएगा, 76 में से 41 माइनस करो 35 आएगा, 41 में से 20 माइनस करो 21 आएगा, और 20 में से 7 माइनस करो 13 आएगा। जिससे अधिक में 7 की 7 रहेगी। अब अभी अपने से अवलोकन, अभी दिनों की संख्या तो जब संचय होगी, 17 के अंदर 25 डालो तो 42, 42 के अंदर 32 डालो 74, और उस पर 35 डालो 109, 109 के अंदर 21 डालो 130, 130 के अंदर 13 प्लस करो 143, 143 के अंदर 7 प्लस करो तो 150। अपने कुल दिया हुआ था 150। अब अपने n बराबर 150 बटे में 2 कर दो, n/2, तो वर्ग मिल जाएगा। अपने कौन से वर्ग में संख्या आती है, तो 150 को 2 से भाग देंगे तो 75 व अवलोकन। अपने 75 व अवलोकन किस में आता है, देखो 74 290 से 300 में आता है, तो अपने 109 है उसमें जाएगा, 310 से 320 में आएगा। अब सूत्र में अपने कीमत डालते हैं। अब देखो अपने सूत्र में कीमत डालेंगे, m बराबर L प्लस n/2 माइनस CA बटे में F इंटू C। अब यहाँ पे तुमको L मिल गया है कितना 310, और n/2 अपने ज्ञात किया है 75। अब CF करने के पहले 75 के पहले की संख्या लेने की, तो कितनी है 75 के पहले की संख्या 74 CF में देखने का, और F आवृत्ति में देखने का कि उसके सामने कितनी है, 109 के सामने दिनों की संख्या 35, तो 35 लिखा। और वर्ग लंबाई जिस वर्ग में उसकी वर्ग लंबाई देखने की, यहाँ पे 310 से 320 ही है, तो 10 की वर्ग लंबाई 10 लेनी। अब 75 में से 74 माइनस का तो 1 आएगा, 1 को 10 से गुणा करो तो 10, और 310 प्लस 10 बटे 35, 10 को 35 से भाग दे दो तो कितना आएगा 0.28
57 प्लस कर दो 310, तो तुमको कितना मिलेगा 310.28 और पीछे 5 है इसलिए 29 हो जाएगा। यानी कि प्रदूषण के स्तर की मध्यका 310.29 पेट्रोल पंप लीटर है। अब मध्यका के गुण और अवगुण लिखने का है कि उसमें क्या है कि गणना सरल है, निष्कर्ष ज्ञात कर सकते हैं, आलेख द्वारा भी दर्शा सकते हैं। उसकी आवृत्ति खुले सिरों वाली होती है, एकमात्र औसत ही संभव है, अति बड़े अति छोटे अवलोकनों को उस पर से कम प्रभाव पड़ता है, सूचना में कभी कुछ कमी हो तो उसे ज्ञात कर सकते हैं। उसके दोष भी है कि परिभाषा कोई निश्चित नहीं है, सभी अवलोकन पर आधारित नहीं है, बेसिक प्रक्रिया के लिए भी अनुकूल नहीं है, इसलिए माध्य के अनुपात में यह कम स्थिर मानी जाती है। आज जो भी मैंने चलाया है सूत्र के सहित लिखने का, इसके अंदर 3 सूत्र एक ध्यान रखना, गुणोत्तर माध्य का जी वर्गमूल में वर्गमूल डाल के x1 x2 x3 और n लिखना है, और माध्य के अंदर 2 अवर्गीकृत होते हैं n+1/2 अवलोकन, और वर्गीकृत सूचना में जब असतत आवृत्ति वितरण के अंदर भी जब होता है तो उसके अंदर क्या डालेंगे, m बराबर L+n/2 -CA/f/c सूत्र का उपयोग, और 10वीं में भी तुम सीख चुके हो। इसका सवाल 24 उदाहरण तक पूर्ण हुआ है, और स्वाध्याय 1 पॉइंट जो तुमको दिया वो और आज जो सवाल चला है वो करने का।